कुछ भी नहीं कहूँगी मैं इस पे। पहली बात तो ये खबर सच्ची नहीं है, अगर सच्ची होती तो आई थिंक तो सानिया मिर्जा खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करती हैं। शोएब मलिक भी कुछ ना कुछ कहते हैं इस चीज़ के बारे में। जब तक दोनों कन्फेस नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि वाकई ये बात हो रही है। मैंने पहले आपको बात की है, उनके घर की बेटी है, बहन है, उनका कहना बनता है, कहीं जो मर्जी उनका मुँह है, उनका मुंह उनकी मर्जी। हमारे यहाँ पे अगर पाकिस्तान टीम फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल में भी ना जाती, बाहर होके आ जाती ना, तो हम लोग जो हैं वो उस चीज़ को भूल जाते होते हैं अगले दिन। ठीक है, रात की हमारा अगर रात का एक अफसोस होता है, हमारे गुस्सा भी नहीं होता, अफसोस होता है यार इस तरह नहीं होना चाहिए था। वहाँ के लोग प्लेयर्स के घरों में जाके आग लगा देते हैं, ये बेवकूफ़ी है। ये एक गेम है, आज आपकी कल हमारी। अब ये नहीं हो सकता कि इंडिया खेलने गया तो हर दफ़ा इंडिया ही वर्ल्ड कप जीत के आएगा या इंडिया ही वो सीरीज जीत के आएगा। अच्छा, जब उनकी शादी हुई थी तो तब भी इंडिया मीडिया ने पूरी की पूरी शादी उनकी कवर की थी, तो इस बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे कि पहले उन्होंने बात फैलाई है। बाकी हमारे भी जियो न्यूज़ भी इधर से गया था पाकिस्तान से वहाँ पे। नहीं, खबर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर खबर गलत होती तो दोनों फ़ौरन से पहले ये कह देते कि हम क्या उसका नाम है हमारी डिवोर्स नहीं हुई या ये अफवाह फैलाई जा रही है। तो खबर तो आई थिंक बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से तस्दीक। यार अगर उन्होंने ऑफिशियली खुद बताई है तो फिर सच्ची होगी। अगर नहीं बताई अभी तक, मुझे लग रहा है खुद नहीं अभी तक बताई। तो नहीं, अगर ये बात गर्दिश कर रही है तो कुछ ना कुछ इसमें होगी चीज़, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जिसने भी किया वो एक बड़ा बेहुदा किस्म की ये बात थी। हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो फेक न्यूज़ चला देते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है हो गया क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान की स्टार है जिनकी लव मैरिज हुई है और उसके बाद अचानक से डिवोर्स हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां वैस और आप देख रहे हैं रज़ा न्यूज़। नाज़रीन, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इंडियन मीडिया में एक खबर चल रही है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के बारे में कि उनकी डिवोर्स हो चुकी है, जबकि मेरी सर्च के मुताबिक उन्होंने गलत खबर दी है। इसी सिलसिले में हम आज पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि इंडिया मीडिया ऐसी गलत खबरें क्यों देता है। आज चलते हैं अपने पाकिस्तानी अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इंडिया मीडिया में खबर आ रही है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की डिवोर्स के बारे में, क्या कहेंगी आप? कुछ भी नहीं कहूँगी मैं इस पे। पहली बात तो ये खबर सच्ची नहीं है, अगर सच्ची होती तो आई थिंक तो सानिया मिर्जा खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करती हैं। शोएब मलिक भी कुछ ना कुछ कहते हैं इस चीज़ के बारे में। जब तक दोनों कन्फेस नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि वाकई ये बात हो रही है। देखिए, इंडिया मीडिया ये वर्ल्ड कप जब से इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से आउट हुई है, इंडिया मीडिया थोड़ा सा पागलपन का शिकार हो गया, क्या कहेंगी आप? इंडियन मीडिया पागलपन का शिकार तो ऑफ कोर्स होता है। देखें, जब भी बात आती है जैसे कि मैंने कहा कि जब बालाकोट की बात आई थी अभिनंदन वाली की, तब भी इंडिया मीडिया बहुत उछल रहा था कि वहाँ पर ये चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कुछ था ही नहीं है। और अगर हम बात करें अब की तो अब भी कुछ नहीं है, ये जस्ट कहते हैं कि एक चिंगारी है उसको फूंक दे जा रहे हैं कि किसी के भड़क जाए। इंडिया मीडिया को तकलीफ क्या है, वो क्यों ऐसी गलत खबरें देता है? कि ये इंडिया मीडिया की चाल तो नहीं है जो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, वो यानी कि आवाम का ध्यान कहीं और तरफ साइड में लेके जा रहा है। आवाम का ध्यान किसी तरफ भी नहीं जा सकता तो जिसने होना था वो हो गया। और हमने सच्ची में बड़ी दुआएं की थी यार आप लोगों की टीम के लिए कि स्पेशली हम लोग आपकी तरह नहीं थे कि साउथ अफ्रीका के मैच में दांत निकाल रहे हैं, कैच छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, लेकिन हमने दिल से दुआ की थी कि आप मैच जीतें, लेकिन आप लोग नहीं जीत पाए। तो अब आप ऐसी होश में आ जाएं, प्लीज़ एक्ट ना करें कि जैसे आप लोग ड्रंक हो, और आप लोग पाकिस्तान के लिए दुआएं करें और सानिया मिर्जा को छोड़ दें। डिवोर्स ले रही है नहीं ले रही है, उनका अपना पर्सनल मैटर है। लास्ट में हम इंडिया मीडिया को क्या मैसेज है कि वो झूठ बोलता है? प्लीज़ झूठ मत बोला करें, सच्चाई की बेस पर बात किया करें, और ये मत कहा करें कि सूत्रों के अनुसार हमें ये बात पता चली है कि ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स सूटेबल फॉर देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? अल्लाह का करम आपसे। सर, इंडिया वर्ल्ड कप की दौर से बाहर हो गया, उसके बाद इंडिया मीडिया ने एक खबर जारी की है कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की डिवोर्स के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? यार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी घर की बेटी है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा ये उनको समझ लें कि ये हमारी तरफ से उनको गुस्सा होगा कि हम फाइनल में क्यों चले गए हैं, लेकिन यार उनका गुस्सा बनता नहीं है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की थी। जैसे वो पीछे मीम निकली थी बाबर आजम को कोहली की कॉल आई है जी कि क्या कोहली क्या है जी, अपनी पाकिस्तानी वाम को हमारे लिए भी प्रे करें, हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी फाइनल में हैं। यार बात बुला के हमने जितने अपनी पाकिस्तानी वाम के लिए दुआ की थी ना, कि पाकिस्तान टीम के लिए दुआ की थी, पाकिस्तान टीम आए फाइनल खेले, अच्छा मैच देने को मिले, हमने उतनी दुआ अपने नेबर हमसाया मुल्क इंडिया के लिए की थी ताकि क्वालिटी मैच थ्रिलिंग फाइनल 2022 का थ्रिलिंग फाइनल मिले, देखने को मिले पूरी दुनिया को। देखें एशियन दोनों एशियन कंट्री जो फाइनल खेलेंगी ना, खेलती है अगर खेलती तो क्या कहते हैं, खाली इंडिया पाकिस्तान में ना देखा जाता, पूरी दुनिया में ओवरऑल देखा जाता है। हम तो एक समझ लें बेस्ट होप के साथ बैठे थे कि यार हमें तो पूरी उम्मीद थी कि इंग्लैंड जैसी टीम को इंडिया इजीली हरा देगी, लेकिन उनकी हार्ड लक थी, बैड लक थी उनके लिए। ठीक है, लेकिन यार खुदा ना आए हारते गए हो, एज तो ना करो, एनू हार नूं इंजॉय करो,
नारे लाने चाहिए, हारते गए पर चस बड़ी आई है। ठीक है तो सर इंडिया मीडिया को तकलीफ क्यों होती है, वो इतनी यानी कि बकवास करता है, झूठ बोलता है, एक गलत खबर चल रही है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो शुएब मलिक यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहा है मैच के अबाउट, वो वहाँ पे डांस कर रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, सभी फाइनल में आ रहा है और डांस कर रहा है। इवन कि सानिया मिर्ज़ा भी किसी एक प्रोग्राम में गई हुई है, उसके बाद ये दोनों हैप्पी है, उसके बावजूद इंडिया मीडिया ये झूठ बोल रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? यार देखिए, मैंने पहले आपको बात की है, उनके घर की बेटी है, बहन है, उनका कहना बनता है, कहीं जो मर्जी उनका मुँह है, उनका मुँह उनकी मर्जी। ठीक है, हमारे यहाँ बोला था हमारा मेरा जिसम मेरी मर्जी, हम कहते हैं उनका मुँह उनकी मर्जी, जो मर्जी बोले, हमारा काम है कान से एक कान से सुनना, दूसरे कान से कान। इवन कि आज मैंने सुबह शुएब मलिक के ट्वीट देखा, वीना मलिक का भी ट्वीट देखा मैंने, और सानिया मिर्ज़ा का भी ट्वीट देखा कि यार वो दोनों इकट्ठे खड़े हैं। उन्होंने अपनी पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने मोटिवेशन का लेक्चर दिया कि यार हम दोनों साथ हैं, ऐसी कोई मसला नहीं जो इंडियन न्यूज़ ने क्या कहते हैं बेहुदा खबर कह लें, एक अफवाह कह लें फैलाई है, हाँ ऐसा कोई बात नहीं, हम दोनों इकट्ठे हैं, देखिए हम साथ हैं। उन्होंने इवन कि एक वीडियो अपनी बना के ट्वीट की है। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ शुएब मलिक की बात, यार वो पता मुझे पवेलियन शो में वो बैठे हैं, मिसबा उल हक वकार वगैरह सारे बैठे हैं। ठीक है, उनका यार उनकी पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, उनके पाकिस्तानी टीम को प्रमोट करना, डांस करना, फाइनल में जाने के लिए बनता है। ठीक है, वो ही नहीं करेंगे सीनियर प्लेयर होने के नाते, तो बाकी हमारी टीम मोटिवेट कैसे होगी? ठीक है, सानिया मिर्ज़ा की बात कीजिए, वो खुद एक यार बेशक वो इंडियन है, लेकिन वो एक मुसलमान हो के, ठीक है, पाकिस्तानी लेजेंड के साथ शादी हुई है उनकी और पाकिस्तान में ही है। ठीक है, उनका पाकिस्तान का सपोर्ट करना बनता है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम। ठीक है, जहाँ तक रहे इंडिया की बात, वो कहने तो जो कहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शामी। शमी भाई, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इंडिया मीडिया ने एक खबर जारी की है सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की डिवोर्स के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं काफ़ी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हो रही है, लेकिन मुझे ये फेक न्यूज़ लगती है। और ये जिस तरह ही इंडिया जो है वो इंडिया वालों को लगा कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहा है, तो ये साथ ही ये खबर चल पड़ी। ये एक तो ऐसा होता है कि अक्सर जो है सियासत से हटाने के लिए मैच फिक्सिंग होने लग जाती है, इस तरह के सीन होने लग जाते हैं ना। मुझे ये जहाँ तक लगता है ये सीन है कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, तो उस चीज़ को छुपाने या वहाँ से अवाम का ध्यान साइड पर करने के लिए जो है ना ये न्यूज़ जो है ब्रेक की जा रही है। लेकिन मुझे फेक लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिस्ट जो होता है वो इतने टाइम तक जो है ना वो ऑन स्क्रीन आ जाता होता है। अगर कोई भी सीन हो वो ऑन स्क्रीन आके अपना बता देता होता है, लेकिन अभी तक उन दोनों की तरफ से कोई ऐसा कमेंट नहीं आया, सो इसे अभी फेक ही माना जा सकता है। तो सर मुझे ये बताया कि इंडिया जब वर्ल्ड कप से बाहर हुआ उसके बाद इंडिया मीडिया थोड़ा सा पागलपन का शिकार हो गया। उनकी जो खबरें देखे, उनका बोलने का तरीका देखे, वो समझ से बाहर है। तो आप क्या कहना चाहिए? इंडिया मीडिया को एक मैसेज है यार, इंडियन मीडिया को अपनी अवाम को, पूरी अवाम को उधर की, ये मेरा मैसेज है। देखें, हमारे यहाँ पे अगर पाकिस्तान टीम फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल में भी ना जाती, बाहर होके आ जाती ना, तो हम लोग जो है वो उस चीज़ को भूल जाते होते हैं अगले दिन। ठीक है, रात का एक अफसोस होता है, हमारे गुस्सा भी नहीं होता, अफसोस होता है यार इस तरह नहीं होना चाहिए था। वहाँ के लोग प्लेयर्स के घरों में जाके आग लगा देते हैं, ये बेवकूफ़ी है। ये एक गेम है, आज आपकी कल हमारी। अब ये नहीं हो सकता कि इंडिया खेलने गया तो हर दफ़ा इंडिया ही वर्ल्ड कप जीत के आएगा या इंडिया ही वो सीरीज़ जीत के आएगा। सब ने जीतना और सब ने हारना है। तो मेरा यही मैसेज है, ना तो उन्हें बुरा कहें बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करें कि अब फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल दे देते हैं, मोमिन साकिब एक्टर है हमारे, वो बंदा हर जगह पे मैच देखने पहुँचता है, और इंडिया जब पाकिस्तान हारता है तो वो अपना वो लोगों को भी कह रहा होता है अपने व्लॉग में कि यार आप लोग ना अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड ही रखें, उसे लूज़ ना करें, क्योंकि आज पाकिस्तान आ रहा है, कल को जीतेगा। ठीक है, हार जीत चलती रहती है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुमा खालिद। अच्छा, मैं सुमा खालिद। इंडिया टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इंडिया मीडिया पे एक खबर चल रही है सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की डिवोर्स के बारे में, आप क्या कहना चाहेगी? वो तो टीम के बाहर होने से तो उनका फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके डिवोर्स का चल तो रहा है, लेकिन एक वीडियो भी आई थिंक सो उन्होंने बनाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं है। अब ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन अच्छा कपल है, नाइस कपल है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे डिवोर्स होना चाहिए। और अब तो पाकिस्तान में ये जो सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्स ये तो बहुत आम हो गए, हम रोज़ ही देख रहे हैं किसी ना किसी का डिवोर्स हो रहा है। सबसे पहली खबर इंडिया मीडिया पे आई है कि सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक की डिवोर्स की, और 12 साल बाद, यानी कि 12 साल की शादी हो गई, उनका एक बेटा भी है 8 साल का। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा कपल है। आप इसके बारे में क्या आपकी राय है?
अच्छा, जब उनकी शादी हुई थी तो तब भी इंडिया मीडिया ने पूरी की पूरी शादी उनकी कवर की थी, तो इस बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे कि पहले ही उन्होंने बात फैलाई है। बाकी हमारे भी जियो न्यूज़ भी इधर से गया था पाकिस्तान से वहाँ पे। बाकी बात रही, मैं आपको कह रही हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि उनके डिवोर्स होना चाहिए। एक अच्छा कपल है, नाइस कपल है और माशाल्लाह से टैलेंटेड कपल हम कह सकते हैं कि दोनों ही अपने एक स्पोर्ट्स चैम्पियंस हैं और इतनी अच्छी उनकी लाइफ जा रही है, तो अचानक से ऐसे कुछ ट्रेंड्स आ जाते हैं तो पता ही नहीं लगता है। अच्छा, इंडिया मीडिया झूठ क्यों इतने बोलते हैं, मुझे समझ से बाहर है। और वो उनको ऐसे जब वो ना यानी कि अभी वर्ल्ड कप की टीम से यानी कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और थोड़ा पागलपन का शिकार हो, जीप यानी कि उनका वे वो टॉकिंग है, उनका बोलने का तरीका, वो गलत खबरें, ऐसे क्यों करता है वो? अच्छा, इंडिया मीडिया तो काफ़ी टाइम से हम ये सुनते हैं कि गलत खबरें देते हैं, वहाँ पे हमारा मीडिया भी गलत खबरें देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मीडिया बेचारा खुद तो कुछ भी नहीं है। मीडिया के पास ना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना ही कोई और फ्रीडम है कि वो लोग अपनी मर्जी से कुछ बोले या करें। और हम देख सकते हैं कि अगर इंडिया मीडिया बोलता है तो वो नहीं बोलते, वो लोगों के पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो लोग स्क्रीन पे बैठ के कुछ गलत बोलें। उनसे बुलवाया जाता है, वो लोग वही बोलते हैं, तो अब उनके पीछे भी किसी का हाथ है। लास्ट में हम सानिया मिर्जा और शेमर को क्या मैसेज देंगे? उनका ये मैसेज है कि खुदारा अपने मामलात को हल करें, अच्छा कपल है, एवं तलाकों पे बातें ला के ना रोका करे। अल्लाह ताला ने एक, मैंने सुना है तलाक के नाम पे तो अर्श और फर्श दोनों ही हिल जाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे तलाक होनी चाहिए, वो भी इतनी आम। अच्छा, एक लास्ट में इंडिया मीडिया को मैसेज है कि ऐसी कल खबरें ना दिया करें। हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है तो सबूत के साथ बोले, एवं हम साढ़े दिला दी धड़कन तुसी तेज कर दी, इंज ना करया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्सअप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। व्हाट्सअप इंडिया वर्ल्ड कप से आउट हो गया है, उसके बाद इंडिया मीडिया ने एक खबर जारी की है कि सानिया मिर्जा और शेख मलिक की डिवोर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक इसके पहले कि उनकी डिवोर्स के सिलसिले चल रहे थे, 2-3 खबरें आ रही थी इधर उधर से सोशल मीडिया से, बट उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की थी कि हमारी क्या उसका नाम है डिवोर्स हो गई है। सो पहले ही खबरें आ गई थी, आई थिंक इंडिया के जो क्या उसका नाम है हारने से पहले ही आई थी ये। तो मेरी भी नज़रों में 2-3 थी चीज़ें, बट ये न्यूज़ तो सच्ची है। और शोएब मलिक और सानिया मलिक की अलहदगी थोड़ी देर पहले से हुई थी, बट वो इसको रिवील नहीं करना चाह रहे थे सोशल मीडिया पर। लेकिन जबकि शोएब मलिक साहब अपने इधर एक टीवी शो के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इन हो गया है, सेमीफाइनल में जीता है, फाइनल में आ गया है, वो डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं सबके। मुझे पता चला कि सानिया मिर्जा भी एक प्रोग्राम कर रही है, खुश है वो भी, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा ऐसे कोई खबर होगी। नहीं, खबर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर खबर गलत होती तो दोनों फ़ौरन से पहले ये कह देते कि हम क्या उसका नाम है हमारी डिवोर्स नहीं हुई या ये अफवाह फैलाई जा रही है। तो खबर तो आई थिंक बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से तस्दीक भी हुई है इसकी कि इन दोनों की डिवोर्स हुई है। सो आई थिंक ठीक है, दोनों अपनी जगह खुश हैं, और अगर दोनों ने जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया उनको बेहतर लगा, उन्होंने वो चीज़ की, अब उन्हें नहीं बेहतर लग रहा तो दोनों को खुश होना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर अलहदगी भी होगी है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और साहब मुझे नहीं लगता ये खबर सही होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खबर सही है, जबकि पाकिस्तान मीडिया ने इसको यानी उल्टा देखा है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया ने एक गलत खबर जारी की है। नहीं, इंडिया ने खबर नहीं जारी की, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं पाकिस्तानी, उन पे भी काफ़ी देर से ये खबर आ रही थी। और बट अभी तक अपने मुंह से ना तो सानिया मलिक ने ये बात कही है, ना उसकी कोई वीडियो बयान जारी हुआ है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है, ना तो शोएब मलिक ने की है। सो आई थिंक अगर जल्द से जल्द वो अपना वीडियो मैसेज बना के भेजें कि हमारी, मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते पब्लिक के सामने। उनका जो अपने इंटरफेयर है अपनी इनफरादी ज़िंदगी के, वो नहीं चाहते कि हम लोगों के सामने उसको ज़्यादा खुल के बेहतर करें। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मे भी उनकी ना डिवोर्स हुई हो, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी डिवोर्स हो चुकी है। बट सर शादी को कोई 12-13 साल हो गए उनकी, और उनका एक बेटा भी है 8-9 साल का। देखिए अगर ये डिवोर्स होती है, अल्लाह ना करे, तो बच्चे को बड़ा यानी कि उसका प्रेशर बहुत ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सारी बात है, बिल्कुल जब माँ बाप की अलहदगी होती है तो बच्चा वैसे ही मेंटली अपसेट हो जाता है, और उसको ना तो अच्छे तरीके से माँ गाइड कर सकती है ना बाप गाइड कर सकता है। सो अल्लाह करे कि उनकी डिवोर्स ना हुई हो, और अगर हुई भी है तो डिवोर्स एक इस्लाम में भी एक हक है, बंदा डिवोर्स दे सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपकी नहीं किसी के साथ बनती तो आप उसको डिवोर्स वाला एक चैप्टर है हमारे इस्लाम में कि आप डिवोर्स दे के दोनों खुश रहें। जानबूझ के किसी के ऊपर मुसल्लत हो जाना या किसी के ऊपर अपना रौब जमाना और उसको अपने अंडर रखना, आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी नहीं बनती किसी के साथ, अगर दोनों डिवोर्स कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी उनकी। तो मेरे ख्याल से अगर इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें, दोबारा से जैसे वो हंसते खेलते नज़र आते थे वैसे ही नज़र आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर डिवोर्स भी होती है तो वो उनका अपना इनिशिएटिव है, हमें इस मामले में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहिए उनकी लाइफ के बारे में। बट सर जब ये इंडिया वर्ल्ड कप से आउट हुआ ना, उसके बाद एक खबर ज़्यादा मीडिया के ऊपर आई है
तो क्या आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप से इंडिया का आउट होने के बाद ये कुछ ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से कि इतना इंडिया मीडिया भी इतना बेगैरत नहीं है कि वो एक पर्सनल मामले को पाकिस्तान इंडिया का मैच हारने या जीतने पे बनाए। तो आई थिंक पाकिस्तान इंडिया, इंडियन ये है कि वो हारने पे दुख उन्हें बहुत हुआ। पहले बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते थे कि पाकिस्तान घरों को जा रहा है, पर पाकिस्तान पता नहीं कब्र के अंदर से निकल के आगे कहाँ से फाइनल में पहुँच गया। और इंडिया वाले एक मैच वो भी जानबूझ के हारे थे हमें बाहर करवाने के लिए, तो फिर भी इंडिया नहीं चल सका। आई थिंक ये लक होती है। और अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप अगर ले आता है दोबारा तो 92 वाली तारीख रकम होगी और बाबर आजम हो सकता है वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान बना हो 35 साल बाद। 30 साल बाद। बट समय लास्ट में एक लास्ट बार बताइएगा कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, उसके बाद जो इंडिया मीडिया है ना थोड़ा सा पागलपन का शिकार हो गया। उनकी जो खबरें आ रही है, उनका जो वे वो टोकी गया है, उनका जो बात करने का तरीका है वो समझ से बाहर है। क्या कहना चाहिए लास्ट टाइम इंडिया मीडिया को एक मैसेज दे दे? इंडियन मीडिया को यही मैसेज है कि मसाला लगा के ना बात को पहुंचाया करें। एक तो उनका एक जो बोलने का स्टाइल है ना, आज हम दर्शकों को बताएंगे कि आज सानिया मलिक, उनका तो एक ऐसा होता है जैसे पता नहीं एटम बम फेंक रहे हैं अपने न्यूज़ के जरिए। बट यह है कि मसाले ना लगाएं, जितनी न्यूज़ है उसको उतना ही पेश करें, क्योंकि ऑडियंस जो है, जो पब्लिक है दोनों तरफ की, वो इन दोनों मुल्कों से बहुत प्यार करती है और बड़े चाहने वाले हैं हम सब एक दूसरे। हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, वो हमारे ड्रामे देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहे होते हैं। सो आई थिंक कि दोनों जो नेशन है उनका आपस में बहुत प्यार है। तो आप आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, और इंडिया जो पाकिस्तान है वो आपस में आगे दोस्ती करे और वापस आपस में ट्रेड करें, फिल्में बनाए। मेरा तो यही मैसेज है दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अहमद। एंड भाई इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इंडिया मीडिया पे खबर आ रही है, जो कि पहले भी थोड़ी आ रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। सानिया मिर्जा और शेख मलिक की डिवोर्स के बारे में क्या कहेंगे आप? तो यार उसका इंडिया की हार जीत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका फैमिली मैटर है, ठीक है। इंडिया के हारने से ताल्लुकात ख़राब उन्होंने अपने घर के नहीं करने, पहली बात तो ये, तो इस बारे में कोई डिस्कस नहीं बनती। लेकिन हाँ, उनके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो अभी ऑफिशियली उन्होंने इस चीज़ का अनाउंसमेंट वो नहीं हुई कि प्रॉपर तौर पर जो है वो अलहदगी का इख्तियार वो इजहार कर दिया हो, वो प्रॉपर तौर पर नहीं किया गया। तो अभी तक जो है हम तो यही चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात जो है मजबूत हो जाए यार एक दूसरे के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बत का एक ज़रिया वो भी है, बीच में कहीं ना कहीं उनका भी अहम किरदार अदा होता है। पाकिस्तान की तरफ से कोई मेडल जीता है शेख मलिक, तो इंडिया में भी उसके बारे में सवाल होते हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ से कोई मेडल जीता है तो पाकिस्तान में भी उनके बारे में सवाल होते हैं। सानिया मिर्जा जीती है कोई चीज़ तो पाकिस्तान में पूछा जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये खबर सच्ची है कि झूठी है? यार अगर उन्होंने ऑफिशियली खुद बताई है तो फिर सच्ची होगी। अगर नहीं बताई अभी तक, मुझे लग रहा है खुद नहीं अभी तक बताई। तो नहीं, अगर ये बात गर्दिश कर रही है तो कुछ ना कुछ इसमें होगी चीज़, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जिसने भी किया वो एक बड़ा बेहुदा किस्म की ये बात थी जो हरकत की है उन्होंने, तो इस लिहाज से अवॉइड करना चाहिए। ये खबर सबसे पहले इंडिया मीडिया ने जारी की है, इंडिया मीडिया के ऊपर ये खबर आई है। टीआरपी लेने के लिए ना, इन सबसे पहली बात जो है ना, मीडिया की बात करते हैं ना, मीडिया सबसे बड़ी वो चीज़ होती है कि जो मिनटों में चीज़ को गिराती है, जो मिनटों में चीज़ को उठाती है। मैं इधर लफ्ज़ नहीं यूज़ करता वो वाले। अच्छा, मुझे ये बताया कि इंडिया मीडिया इतने झूठ क्यों बोलता है? यार हर मीडिया बोलता है, आपका पाकिस्तान मीडिया नहीं बोलता, इंडियन मीडिया ज़्यादा बोलता है मुझे लग रहा है। मैं कह रहा हूँ हर मीडिया बोलता है यार, ठीक है। आपने भी तो खड़े होकर बात किया, आपने जो सानिया मिर्जा वाली न्यूज़ किया, आपको पता था, कन्फर्म था, आपने उनसे क्या पूछी भी है? तो आपकी राय ले रहा हूँ। वही आपने क्या हमसे पूछी? नहीं पूछी ना। झूठ हर बंदा बोल रहा है इधर, आपको मैं बता रहा हूँ। मैं खुद एक एंकर हूँ, हम भी काम करते हैं, ठीक है। चीज़ न्यूज़ है, न्यूज़ से बात होती है, वो ठीक है। पाकिस्तान मीडिया फिर काफ़ी हद तक सही है अगर बात करते हैं ना इंडियन मीडिया की लिहाज से, तो क्योंकि उनका मीडिया बड़ा, दूसरा इंडियन में बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तानी लिहाज से जो बातें करता है वो परफेक्ट होती है। लास्ट में इंडियन मीडिया का क्या मैसेज देंगे? इंडियन मीडिया यही कहूँगा कि यार जो बात है उसको टू द पॉइंट शॉर्ट करके उतना पहुँचाया जाए जो कि मीडिया का, क्योंकि मीडिया जो है उससे ही आवाम देखती है यार। अब आजकल आपको पता है कि अब तो रिवाज थोड़े कम हो गए, लेकिन सोशल मीडिया का जो एक्टिवेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी भी है, ठीक है। हर बंदा जो है सोशल मीडिया पे इन है, हर बंदा जो एक जुड़ा हुआ है इस लिंक के साथ, तो इससे बात से बात आगे से निकलती रहती है। तो पाकिस्तान मीडिया जो है वो हमारे मुल्क के लिहाज से जो बात करता है वो परफेक्ट होती है, करंट अफेयर के लिहाज से, ठीक है। और इंडियन मीडिया की बात करूँ, वो जो अपने मुल्क के लिहाज से करता है उनके मुल्क की भी वो परफेक्ट होती है। जो आउट ऑफ कंट्रीज़ की बात होती है उसमें थोड़ी सी ना गुंजाइश रहती है, क्योंकि उस पर थोड़ी सी कवरेज नहीं पूरी होती और स्टडी नहीं होती। मैं ये बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सारा महर। सारा, इंडिया टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, उसके बाद इंडिया मीडिया में ये खबर आ रही है सानिया मिर्जा और शेख मलिक की डिवोर्स के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ तो मैंने भी सुनी है कि उनके दरमियान डिवोर्स हो गया और बहुत ही दुख हुआ सुनकर कि वो इतना अच्छा कपल था, लेकिन अभी तक ये मतलब आई थिंक डिवोर्स अभी तक नहीं हुई है। मुझे जो इत्तला मिली है
तो मुझे नहीं पता इस बात का हुई है कि नहीं हुई, लेकिन मुझे जो अभी तक इत्तला मिली है उसके मुताबिक अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि हुई है या नहीं, लेकिन जियो न्यूज़ वालों ने कहा है कि कंफर्म हो गया, उनके दरमियान जो है वो डिवोर्स हो चुकी है। तो ये हम सब के लिए तो बहुत सैड न्यूज़ है, क्योंकि कभी भी उनके दरमियान हमने लड़ाई वगैरह का नहीं सुना कि लड़ाई हुई। और बहुत अच्छा कपल था, एक दूसरे से लव करते थे, लव मैरिज उनकी हुई और उनका बच्चा भी है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फेक ही हो न्यूज़। अच्छा, आपने अभी जियो का नाम लिया। जियो एक वाक़त पाकिस्तान चैनल है जो कि सानिया मिर्ज़ा शेम की शादी की वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था इंडिया। सिर्फ एक आई थिंक ये चैनल है जियो न्यूड। तो उसके बावजूद ये ऐसा 12 साल उनकी शादी हो गए और उनका एक बच्चा भी 8 साल का आई थिंक। जी, उनका बच्चा भी है और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियोस देखती हूँ। मतलब कि कभी ऐसा नहीं सुनने को आया कि उनके दरमियान लड़ाई हुई हो या कोई झगड़ा हुआ हो, या अचानक से ये एक न्यूज़ सामने आती है, तो हम सब के लिए बहुत हैरानगी वाली बात है। ऐसा मुझे लगता है इंडिया मीडिया झूठ बोल रहा है। आप क्या कहना चाहिए? हो सकता है फेक हो, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि जियो न्यूज़ ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी जो है वो डिवोर्स हो चुकी है। अच्छा, आप एक तो देखिए अभी वर्ल्ड कप जारी है और शुएब मलिक यहाँ पे एक चैनल पे यानी कि एज ए गेस्ट बैठे हुए वहाँ पे यानी कि डांस कर रहे हैं, पाकिस्तान मैच जीत रहा है और खुशियाँ मना रहे हैं। इनमें कि सानिया मिर्ज़ा भी एक प्रोग्राम कर रही है तो वो भी खुश, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो हैप्पीनेस है, वो जो हंस रहे खेल रहे हैं, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन हुआ हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो फेक न्यूज़ चला देते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है हो गया, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान की, स्टार है, जिनकी लव मैरिज हुई है और उसके बाद अचानक से डिवोर्स हुई है। लास्ट में हो सकता है कि इनकी भी होगी हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लास्ट में सानिया मिर्ज़ा शेम को क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये मैसेज दूंगी, अगर ये न्यूज़ फेक है तो वो दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और अपना जो रिश्ता बरकरार रखें। 12 साल मतलब इतना लंबे अरसे के बाद, तो ये न्यूज़ हमारे लिए सैड ही हो सकती है कि उनके दरमियान अगर डिवोर्स हुई है तो हमें दुख होगा।